नेक्स्ट 82, मैच द फॉलोइंग। अगेन मैच द फॉलोइंग बेटा, अगर आपको पहला पता है तो यू कैन आंसर। तो ऑप्शन बड़े सिंपल बनाए हुए, पहला पता है तो ही आपका आंसर निकल जा रहा है। सबसे पहले दिया हुआ है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स तो बेटा एलर्जिक रिएक्शन में हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है, तो एलर्जी से रिलेटेड जितना हो गया वो इओसिनो का काम है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रिलीज ग्रैन्युलर्स कंटेनिंग हिस्टामिन। यस, हिस्टामिन को प्रोड्यूस करने वाला ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपको ये पता है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल, फर्स्ट से आपका आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट 83, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल will cause release of ovum from the Graafian follicle। ओव्यूलेशन क्या कॉज करता है, तो बेटा ओव्यूलेशन क्या होता है, एस्ट्रोजन का जब लेवल हाई होता है तब ये पॉजिटिव फीडबैक से LH प्रोड्यूस करेगा। तो LH का जब लेवल हाई हो जाता है तब ओव्यूलेशन होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेकेंड ऑप्शन बनेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन फॉर 83। नेक्स्ट 84, select the correct events that occurs during inspiration। इंस्पिरेशन क्या हो गया बेटा, इंस्पिरेशन जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं। तो सांस अंदर लेनी तो जगह बढ़ानी पड़ेगी, तो आपको जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे चला जाता है, नीचे चला जाएगा, जगह बन जाएगा। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होकर रिब्स को खींच लेगा। तो आपका डायफ्राम नीचे चला गया, रिब्स को खींच लिया गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया, ज्यादा एयर अंदर आ जाएगा। तो उस हिसाब से करेक्ट इवेंट पहचानना था, तो ए एंड बी करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 84, सेकेंड ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85, in which of the following technique the embryos are transferred to assist those female who cannot conceive। एम्ब्रियो ट्रांसफर जो कंसीव नहीं कर सकते उसमें कौन से मेथड से होता है, एक जिफ्ट से होता है, एक IUT से होता है, जाइगोटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर जाइगोट या ब्लास्टोमर जो लेस देन 8 सेल है उसको ट्रांसफर करना है तो जिफ्ट में जाएंगे। अगर ब्लास्टोमर मोर देन 8 सेल्स है तो आपका IUT हो जाएगा, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 86 बेटा। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। तो बेटा ह्यूमन के अंदर मस्कीटो के काटेगा, स्पोरोजोइड छोड़ के जाता है और लेके क्या जाता है, रिटर्न गिफ्ट क्या लेके जाता है, आपका गेमिटोसाइट्स। तो आपको गिफ्ट करेगा स्पोरोजोइड्स एंड रिटर्न गिफ्ट लेके जाएगा गेमिटोसाइट्स। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, स्पोरोजोइड्स। 87 का बेटा देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। अगेन मैच द फॉलोइंग, अगर आपको फर्स्ट पता है बस आपका आंसर निकल गया, फर्स्ट में निकल गया। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा HCG हो जाएगा बेटा, ह्यूमन कोरियोनिक गैनेरोट्रॉफिक। तो बेटा प्लेसेंटा जो है HCG प्रोड्यूस करता है जो जाके स्टिमुलेट कर देगा कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम जब स्टिमुलेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन बनने लग जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन चाहिए प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए। अगर आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन है दैट्स मोर देन इनफ, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। जोना पेलिसिडा जो है ओव्यूल का पार्ट है बेटा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो है बेटा ये म्यूकस सिक्रीट करता है आपके पीनस के अराउंड। एंड देन लेडिक सेल्स जो होता है बेटा ये एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 88, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको देखना है, थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल है बेटा, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है बेटा, इसमें वाई लिंक दिया हुआ। फिनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल है करेक्ट, डोमिनेंटली रिसेसिव है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम 11 करेक्ट। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल है, रिसेसिव ट्रेट है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा 88 का। नेक्स्ट 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा बेटा अगर आपको प्यूरिन एंड पायरिमिडिन का पेयरिंग पता है, ए जो है डी के साथ बाइंड करता है, पेयर अप करता है विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी जो है सी के साथ बाइंड करता है विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ए टी में डबल एंड सी जी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये आपको पता है तो आराम से आंसर कर सकते हैं। 89 इससे सिंपल क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। 89 का ऑप्शन 2 है, एडेनाइन पेयर्स विद थाइमिन थ्रू 2
हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड ऑप्शन। 90 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। एनिमल बोला, अगर बायोस्फीयर में बोलते तो रुबिस्को हो जाता, एनिमल में बोला तो कोलेजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, 90 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर आल्गे। इसमें से कौन सा यूनिसेलुलर आल्गे है? तो बेटा क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, बस यही आंसर है। लेमिनेरियम मल्टीसेलुलर है, सरगैसम भी मल्टीसेलुलर है, जेनीडियम और ग्लासिलेरियम मल्टीसेलुलर है, एनामीना तो अब ब्लू ग्रीन आल्गे हो गया, वोलवॉक्स कॉलोनी है। तो इसका आंसर हो क्या हो जाएगा? क्लोरेला स्पाइरुलिना, जिसको हम स्पेस फूड भी कहते हैं। नेक्स्ट 92 द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 generations आर विद इन द अदर। अच्छा, 2 जनरेशन एक साथ है, उनकी बात हो रही है। पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, यस। एंथर जो आपका है स्पोरोफिटिक जनरेशन हो जाएगा, पोलन ग्रेन आपका गैमेटोफिटिक जनरेशन हो जाएगा, ए हो जाएगा। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, नहीं बेटा ये नहीं होगा। सीड इनसाइड द फ्रूट, सीड इनसाइड द फ्रूट नहीं, दोनों ही फ्यूचर हो गए। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, करेक्ट। एम्ब्रियो सैक गैमेटोफिटिक जनरेशन है, ओव्यूल जो है स्पोरोफिटिक जनरेशन है, तो ए एंड डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 93 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोला है, ठीक है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन, रेजिन, ऑयल एक्सेट्रा, हार्डवुड इज डार्क इन कलर, करेक्ट। Hardwood does not conduct water but gives mechanical support, correct. Then sapwood involves in the conduction of water and mineral from the root to leaf, correct. Next, sapwood is the innermost secondary xylem and is light in color. बेटा light in color तो है but innermost नहीं होता, बाहर की तरफ present होता है। तो fourth option is wrong। 93 का आंसर क्या हो जाएगा? 4th। Then 94 by which method was a new breed Hisardale of sheep formed by using Bikaneri eels and Marneo rams। बेटा इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस करके ही तो बनाएंगे ना, क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 95 some dividing cells exist। अच्छा, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है बेटा। Some dividing cells exit the cell cycle, enter vegetative inactive stage. This is called as quiescent stage. This process occurs at the end. बेटा G0 phase जो है आपका at the end, कौन से phase के end में होता है? ये कंफ्यूजन क्या है? एक्चुअल में क्या होता है? M phase में डिवाइड करते हैं सेल, G1 में एंटर होके बीच में एग्जिट कर जाते हैं। एंड क्वेश्चन के हिसाब से एंड में पूछा हुआ है, तो उस हिसाब से देखें तो इसका आंसर M phase होना चाहिए। M phase खत्म हुआ, उसके बाद ही एग्जिट होता है। एंड पूछा है, एंड ऑफ द फेज पूछा हुआ है, यस। बट अगर ज्यादा कोई बोलने लगे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जीवन के बीच में एग्जिट कर सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है बिटवीन सेकेंड एंड द थर्ड ऑप्शन, एम फेज या जीवन फेज में, ठीक है। नेक्स्ट 96 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फाइनली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको क्वेश्चन आ गया है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम ड्यूडेनम, नहीं बेटा ड्यूडेनम से नहीं होता, सीकम से होता है। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, सेरोसा इज इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट, यस। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो क्या है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन है, इलियम कॉइल्ड पार्ट जो है वो, ठीक है। तो 96 का 4th ऑप्शन हो जाएगा। 97 which of the following refer to correct examples of organism which have evolved due to change in environment brought about by anthropogenic action। मतलब हमारे वजह से एनवायरमेंट के चेंज की वजह से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए हैं, क्या क्या एवोल्यूशन हुआ है हमारे वजह से, ह्यूमन के वजह से। डार्विन फिंचेस, नहीं बेटा वो तो नेचुरली हुआ था, उसको जाके पढ़ा था डार्विन ने। नेक्स्ट हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीड्स, यस, हर्बिसाइड डाल के हमने सारे वीड्स को ना रेसिस्टेंट कर दिया है। उसके बाद ड्रग रेसिस्टेंट यूकैरियोट्स, यस, जितना दवाई खाएंगे उतना ये जो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर है पैरासाइट है वो स्ट्रांग होते जाते हैं, यस, ड्रग रेसिस्टेंट। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स, यस बेटा मैन ही तो क्रिएट करता है क्रॉस ब्रीड कर करके, यस। तो बी सी डी करेक्ट है, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 हो जाए। तो 98 नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग, अगेन मैच द फॉलोइंग। और अगर आपको फर्स्ट पता है नहीं, इससे नहीं होने वाला है, आपको डिजीज दिए हुए हैं एंड ग्लैंड दिए हुए हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे की वजह से क्या होता है?
डायबिटीज इंसिपिडस होता है। थायराइड ग्लैंड की वजह से क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज होता है। एड्रीनल ग्लैंड की वजह से क्या होता है, एड्रीनोसाइन डिजीज होता है। एंड पैनक्रियास की वजह से क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस। अगर आपको सबका डिजीज पता है यू कैन आंसर इट। आपको इसमें थोड़ा सा ट्रिक दिया है, अदरवाइज गुड क्वेश्चन। 98 का क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट 99, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी पूछा हुआ है, कैंसर एसटीडी नहीं है। मलेरिया हमें पता है आपका प्लाज्मोडियम कॉज करता है, ये एसटीडी नहीं है, ठीक है। तो जिसमें कैंसर आ रहा है, जिसमें मलेरिया आ रहा है, अगर आपको पता भी नहीं उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, गुनीरिया स्पिलिस जेनिटल हर्पेस। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर 99 का सेकंड। 100, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड। बेटा डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन मतलब डायरेक्ट एटीपी बनाना या जीटीपी बनाना। यस, तो सिट्रिक एसिड साइकिल में अगर आप देखेंगे तो बिटवीन सक्सिनाइल CoA एंड सक्सिनिक एसिड इज फॉर्मेशन ऑफ जीटीपी। तो एक बार ही बनता है, और बाकी सब कहाँ से बन रहे हैं, NADH एंड FADH2 से बनता है। तो एक ही बार बनता है, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। 100 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बेटा। 101, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बेटा ये ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड था, वो साइन इन 1987 लास्ट टाइम भी आया हुआ है। ओके, तो ये किस लिए था, इट इज फॉर इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीशन के लिए था ये, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। 102, मैच द फॉलोइंग। अगर आपको पहला आता है, मैच द फॉलोइंग बहुत ही है, अगर आपको पहला आता है यस यू कैन इजीली आंसर इट। तो आयरन दिया हुआ है, आयरन क्या करता है, आयरन जो है रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। देन जिंक जो है ऑक्सीजन बनाता है बेटा। बोरॉन पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन, पोलन का जर्मिनेशन करवाता है। तो उस हिसाब से इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, 102 का 4। नेक्स्ट बेटा 103, अगेन मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग से भरा हुआ पेपर। ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, अगर आपको ये पता है, ग्रुप में अटैक करता है वो वाला पेस्ट, हमारी फसलें पूरी बर्बाद कर देता है। इसका आंसर है लोकस्टा। यस, ये पता आपका आंसर निकल जाएगा। एडल्ट विद रेडियस सिमेट्री, लार्वे विद बाइलेटरल सिमेट्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्टीरियाज हो जाएगा। बुकलंस इसमें प्रेजेंट है, स्कॉर्पियंस में प्रेजेंट है। बायोलुमिनेसेंस कौन शो करता है, टीनोफोरा शो करता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट, इट इज अबाउट 7 मिलियन। अभी तक डिस्कवर कितने हुए, 1.5 मिलियन, डिस्कवर्ड हो चुके हैं 7 मिलियन। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 105, रे फ्लोरेट है। तो बेटा रे फ्लोरेट आपका सनफ्लावर में प्रेजेंट रहता है, बाइकार्बोनरी कंडीशन है, इंफीरियर ओवरी है। तो इसका आंसर इंफीरियर ओवरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।